लोग वहां तमाशा लगा रहे हैं, मैं तो अपना किरदार निभाऊंगी ना। और तुम्हें पता है मेरे किरदार की सबसे खास बात क्या है? वो हार नहीं मानता और गलत नहीं सुनता। ये वहां नहीं जा सकती, इसे रोको अनस। कहाँ जा रही हो? जो तुम नहीं कह सके वो मैं कहने जा रही हूँ। जो सामना तुम नहीं कर सके वो मैं कर सकती हूँ। जो जवाब तुम नहीं दे सकते वो मेरे पास है। और जो नजरें तुम नहीं सह सकते वो मैं निकाल कर हाथ में दे दूंगी अनस। जो काम तुम्हें और इन सबको करने चाहिए वो मैं करूंगी। इसको रोको अनस। मैं जाऊंगी। अनस प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं इंसा, तुम नहीं जाओगी, हम दोनों साथ जाएंगे। इज्जत को अगर इज्जत ना दी जाए तो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता था आज। छीलने और भिजवाने हैं। अनस मेरी बात सुनो, तुम दोनों को अपनी अहमियत और हमारी मजबूरी जताने का इससे अलावा मौका नहीं मिला था। मतलब सब रोक रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, तुम तो रुकने वाले नहीं हो। पता है ना, बेटी की ससुराल है, मैं कुछ नहीं बोल सकूंगी। वो शरीन की सास, वो तुम लोगों को फैमिली पिक्चर में चाहती है। मैं क्या कहूँ, फैमिली का हिस्सा नहीं हो तुम लोग। प्लीज, शिरकत का बोला था आपने, वो हमने कर ली। मजीद मजबूर तुम्हें मजबूर करूंगी मैं? अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। औकात मैंने तो देख लिया करो शाजिया, फिर बिपड़ी इससे। इसकी मौका शनासी नहीं नजर आ रही आपको? और तुम कहाँ जा रहे हो? 100 जिम्मेदारियां हैं, अभी खाना जाके लगवाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता था जान। आप शयान को कह दे, किसी और को कह दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे इनकार कर रहे हो? ठीक कह रही थी शाजिया, जिद करना चाहते हो हमें। तुम्हें समझ आ गई है ना, हमें जरूरत है तुम्हारी इस वक्त। सिच नहीं करना चाहता, ये हमें जलील और रुस्वा करना चाहता है। शायान पे बस नहीं चला ना, तो अब शहरीन को टारगेट करा है। मैं हम सबको जिल्लत से बचा रहा हूँ। बात को समझने की कोशिश करें ताया जान, हमें जाने दें। जिल्लत? कैसी जिल्लत? कहाँ की जिल्लत? मैं भी तो सुनूं। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। किसी ने पूछा ना कहाँ गए, मैं कह दूंगी चले गए, मेहमान थे। अनस मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर? क्या बात है? इंसा, वहाँ वो फहाम और सबके मोबाइल में वो वीडियो ओपन है। वीडियो? वीडियो? कौन? शाजिया? तुम लोग अंदर जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। मैं संभाल लूंगा, और भाग मत आना बस। हाँ, तुम लोग जाओ जाओ, तुम लोग जाओ 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 जाओ। अनस तो तुम कमरे में छुप जाओगे? तुम वहां से इसलिए भाग कर आ गए क्योंकि उन लोगों के पास सबके पास वीडियो है। क्यों अनस क्यों? क्या वो वीडियो सच है? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है अनस, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, इसलिए तुम छुप रहे हो। छुपने से मसले हल नहीं होते, और कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा टल नहीं जाता। और इस तरह से अगर हम छुपेंगे तो ना मुजरिम होते हुए ना हम मुजरिम बन जाएंगे। कहना क्या चाह रही? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम डरकर भाग आए हो अनस। जिंदगी के मसलों को हल करने का तुम्हारा तरीका है, तो ठीक है फिर तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जाऊंगी। नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो? वो लोग वहां तमाशा लगा रहे हैं, मैं तो अपना किरदार निभाऊंगी ना। और तुम्हें पता है
मेरे किरदार की सबसे खास बात क्या है? वो हार नहीं मानता और गलत नहीं सुनता। ये बात नहीं जा सकती, इसे रोको अनस। कहाँ जा रही हो? जो तुम नहीं कह सके वो मैं कहने जा रही हूँ। जो सामना तुम नहीं कर सके वो मैं कर सकती हूँ। जो जवाब तुम नहीं दे सकते वो मेरे पास है। और जो नजरें तुम नहीं सह सकते वो मैं निकाल कर हाथ में दे दूंगी अनस। जो काम तुम्हें और इन सबको करने चाहिए वो मैं करूंगी। इसको रोको अनस। मैं जाऊंगी। अनस प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं इंसान, तुम नहीं चाहोगे, हम दोनों साथ जाएंगे। इज्जत को अगर इज्जत ना दी जाए तो जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता था। खानदान में एक से एक लड़की मौजूद थी, मगर फहाम की नजर कहाँ आकर ठहरी। एकदम से रिश्ता करेंगे तो ऐसा ही होगा। तौबा है। तलत भाभी, आपने तो अहमियत ही नहीं दी, वरना तो मैं 2 मिनट में सारी हिस्ट्री निकाल के दे देता। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई शहरीन। ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको बता दी। फहाम, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो दादा की वजह से यहाँ रहते हैं बस। दादाजी, आपकी वजह से मेरे पे ये मुसीबत आ पड़ी है। अब आप खुश हैं? आपको तो हम बहुत इज्जतदार समझते थे। मैं आ गया हूं। आप लोगों ने जो बात करनी है मुझसे कीजिए। वैसे तो आप में से किसी को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। इतनी बदनामी के बाद शादी कर ली तुम लोगों ने? तो क्या करता? तबाह होने के लिए छोड़ देता। और अंकल, आप सुलेमान अहमद साहब की नेकनामी पर सवाल उठा रहे हैं। आप जानते भी हैं सुलेमान अहमद और मुरसलीन अहमद कौन है? या बार गली में निकल जाइए और किसी से भी इनके किरदार के बारे में पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। सबके मोबाइल भरे पड़े हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कौन सा मोबाइल है आपके पास? ये 5 से 7 लाख रुपए का तो होगा। चलाना आता है आपको? जानते भी हैं कि इसको इस्तेमाल करके क्या कुछ किया जा सकता है। बल्कि लाइए, आप ही का मोबाइल इस्तेमाल करके आपकी एक ऐसी वीडियो बनाता हूं कि उसको देखना तो दूर, शर्म के मारे अपने आप को शीशे में नहीं देख पाएंगे। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ट्रैप कोई भी हो सकता है, हम भी हो गए। धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो।